साथियों, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती थी, जिसको सरकार पिछले 4 सालों से जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते आ रही है। इस दिन पूरे देश भर में बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, मंच सजे, नेता, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पहुंचे और आदिवासियों की बात करी, अपने अपने कामों का बखान कि ये किया हमने, वो किया, बड़े बड़े भाषण करे और पूरा ताम झाम करके सरकार ने ये दिखाने का प्रयास किया कि आदिवासियों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब कुछ आनंद मंगल है। लेकिन आदिवासियों की जो मूल मुद्दे हैं, आदिवासियों की जो मूल समस्याएं हैं, उन पर कोई बात नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। साथियों, आदिवासियों से संबंधित जो आंकड़े हैं वो हमें सच्चाई और वास्तविकता छीक कर बताते हैं कि आदिवासियों के बीच में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, सब कुछ अच्छा नहीं है। आंकड़े हमें क्या बताते हैं, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। दोस्तों, आंकड़े हमें ये बताते हैं कि इस देश में सबसे ज़्यादा गरीबी वो आदिवासियों में है, इस देश में सबसे ज़्यादा कुपोषण वो आदिवासियों के बच्चों में है, इस देश में सबसे ज़्यादा शोषित आदिवासी होता है, इस देश में सबसे ज़्यादा पलायन आदिवासियों का होता है, इस देश में सबसे ज़्यादा विकास के नाम पर जिसकी ज़मीनें हड़पी जाती है वो आदिवासी। साथियों, ऐसे में ये सवाल खड़ा होता है, क्या जनजाति गौरव दिवस मना लेने से, क्या भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर केवल हार चढ़ा देने से, ढोल बजा लेने से, नाच गान कर लेने से, भाषण दे लेने से वाकई में आदिवासियों की हालत बदल जाएगी, या फिर सरकार का ये पूरा तामझाम एक जरिया है आदिवासियों के मुख्य मुद्दों से भागने का? साथियों, अब बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल की, जिसको आपको समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, सरकार ने 15 नवंबर का जो दिन है वो जनजाति गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है, जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सरकार ने आदिवासी गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय क्यों नहीं लिया है? इस सवाल का जवाब आप तब समझोगे जब आप इन दोनों शब्दों के अर्थ को समझोगे। दोस्तों, जनजाति का मतलब क्या होता है? जनजाति का मतलब होता है लोगों का एक ऐसा समूह जिसको सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के आधार पर कुछ प्रावधान दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं, जिसको नियम और कानून बनाकर कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी उनसे ये अधिकार, ये हक उनसे छीना जा सकता है। लेकिन आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदिवासी का मतलब होता है आदि अनादि काल से इस धरती पर, इस जमीन पर रहने वाला, यहाँ का मूल निवासी, इस देश का मूल मालिक, इस जल जंगल और जमीन का मूल मालिक, वो होता है आदिवासी। तो आप ही मुझे बताओ, हम जनजाति है या फिर आदिवासी है? साथियों, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में एक निर्णय दिया कि भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए, तो पूरे देश ने मान लिया, हर एक नागरिक ने मान लिया, हर एक व्यक्ति ने मान लिया। लेकिन साथियों, सन 2010-11 में इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने, इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने जब ये निर्णय दिया कि इस देश का, इस जल जंगल जमीन का जो मूल मालिक है वो आदिवासी है, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं है। यहाँ तक कि हमारे आदिवासी भाइयों को भी इस बात का कोई पता नहीं। साथियों, सबसे पहले तो हम आदिवासी थे, उसके बाद हमें मूल निवासी बोला गया, उसके बाद हमें वनवासी बोला गया और अब हमें जनजाति बोला जा रहा है। और अब भी हमने आवाज़ नहीं उठाई, अब भी हमने एक साथ मिलकर नहीं बोला, तो कुछ ही सालों में हमको स्वर्गवासी भी बोला जाएगा। भाई लोग, इस बात को मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ दे रहा हूँ कि जिस दिन आदिवासी जनजाति बन जाएगा, इस देश के किसी कोने पर, किसी नक्शे पर आदिवासी नजर नहीं आएगा। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था कि ये समाज आर्थिक रूप से गरीब रहेगा चलेगा, लेकिन ये समाज वैचारिक रूप से गरीब नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो समाज विचारों से गरीब होता है वो दूल्हा ही पैदा होता है और दूल्हा ही मर जाता है।